हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू आवर प्रिज्म। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक ट्रायंगुलर सरफेस लिया है प्रिज्म का। प्रिज्म में 5 सरफेसेस होते हैं, उसमें 3 रेक्टेंगुलर होते हैं और 2 ट्रायंगुलर होते हैं। उसमें से एक प्रिंसिपल ट्रायंगुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब यहाँ हम डेरिवेशन करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म उसकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका जो 2 फेस है ए बी और ए सी, इस पर क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब जैसे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं वो किस तरह होगा, जैसे ए सी पे नॉर्मल ड्रॉ किया इस प्रकार आया, और ए बी में फेस पे ड्रॉ किया तो इस प्रकार उसका नॉर्मल ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो इस नॉर्मल को यहाँ पे हम एन डिनोट कर देते हैं। अब आप सोचोगे नॉर्मल तो ये लग नहीं रहा, ये ऑब्लिक में है। जैसे कि फेस हमारा ऑब्लिक पे है, एक एंगल पे उठा हुआ है, तो उसका नॉर्मल भी साथ साथ में उसी एंगल पे वो होगा। जैसे कि हम जैसे स्केच का एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे ये नॉर्मल है, ये इस स्केच के साथ नॉर्मल आ रहा है, तो जब ये इस तरह से एक एंगल पर मूव करेगा तो उसका नॉर्मल भी उतने ही एंगल पर मूव करेगा उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल का इशू सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई इस नॉर्मल पर। ठीक है, आप सबको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल के साथ, सरफेस के साथ नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, क्योंकि ये जो रे आ रही है वो हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। हम इसे इंसिडेंट कर रहे हैं इस पर, तो ये हमारी क्या होगी, इंसिडेंट रे। अब ये रे इंसिडेंट हो गई, तब क्या होता है, अब ऑब्वियसली ये आपका क्या है, जो प्रिज्म है वो भी एक प्रकार का क्या है, ग्लास है। ये हम एयर है, एयर से हम ग्लास में जा रहे हैं, तो क्या होगा, अवे द नॉर्मल या टुवर्ड द नॉर्मल। अब हमारा जो रे है वो क्या होगी, अवे द नॉर्मल मूव करेगी या टुवर्ड। ये रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड द नॉर्मल, ये टुवर्ड द नॉर्मल थोड़ी सी मूव कर गई। ठीक है, अभी टुवर्ड द नॉर्मल मूव करी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम यहाँ पर R2 से डिनोट कर देते हैं। अब ये रे जो यहाँ पे मूव करी, इसे क्या कहेंगे, इसे हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। ये हमारी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हुई है तो इसलिए हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। अब ये यहाँ पर फेस AC पे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, जैसे कि इस पॉइंट को हमने नाम दिया P और इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, Q। ठीक है, अब ये यहाँ पे इंसिडेंट हो गई है, तो ये अब क्या जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। डेंसर मतलब ग्लास, रेयर मतलब एयर, तो क्या होगी, अविदा नॉर्मल मूव करेगी, अविदा नॉर्मल करेगी तो ये आपकी इस नॉर्मल से दूर चली गई। ये क्या थी, ये रे जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे थी, ये टुवर्ड द नॉर्मल आई। जैसे नॉर्मली अगर ये सीधे रे जाती तो कहाँ जाती है, सीधे से जाती, तो ये इस तरह से जाती। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये थोड़ी नॉर्मल की तरफ मूव कर गई। अगर ये जाती तो ये इधर जाती, तो ये क्या है, थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा अवे हो गई, तो ये टुवर्ड द नॉर्मल मूव कर गई। ये अवे द नॉर्मल करिए, क्योंकि यहाँ से रेयर से डेंसर में मूव करे थे, अब यहाँ डेंसर से रेयर में हम गए, तो अवे द नॉर्मल। ऑब्वियसली जो ये बाहर निकली है, इमर्ज हुई है ये, इस रे को हम क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे कहेंगे। इसको हमने क्या कहा था, रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या कहा था, इंसिडेंट रे, इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे इमर्जेंट रे। तो ये हमारी क्या हो गई, इमर्जेंट रे, ये हमारी हो गई इमर्जेंट रे। इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंट। इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंट। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। हमने ट्रायंगुलर फेस लिया एक प्रिज्म का, उसे हमने क्या किया, माउंट ABC से उसे डिनोट किया। एंगल ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 नॉर्मल ड्रॉन करे, फिर हमने एक इंसिडेंट रे ली, फिर वो रेयर से डेंसर में गई तो वो टुवर्ड द नॉर्मल मूव कर गई, तो ये एंगल ऑफ क्या था, रिफ्रैक्शन था। अब यहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंट भी होगा, तो उसको हमने क्या नाम, यहाँ ये R1 है और ये क्या हो जाएगा, R2। ये हमारा R1 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, R2। R2 से हम इसे डिनोट कर रहे हैं किसको, जो सेकंड फेज पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो वैसे तो उसे हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहना था, मगर ये इमर्जेंट रे है, प्रिंस से जो इमर्ज हो रही है, तो ये हमारी क्या हो गई, एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो अगर ये रे मान लिया यहाँ पे प्रिज्म नहीं होती, ये इंसिडेंट रे अनडेविएटेड जाती, तो ये इस तरह से यहाँ तक हमने डॉटेड रूप में ड्रॉ कर दिया। अब ये इमर्जेंट रे है, मान लिया जाए ये भी एक स्ट्रेट रे होती, ठीक है, ये लाइट रे है, ये भी स्ट्रेट ट्रैवल करती, तो ये कहीं पे जाकर इसका स्ट्रेट यहाँ पे मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनता है, इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, कि कितनी हमारी जो इंसिडेंट रे है प्रिज्म की वजह से डेविएट हो गई। मतलब जाना उसे सीधा था, अब वो क्या हुई, इस तरह मूव कर गई, जैसे उसे जाना सीधा था अब वो इधर जा रही है, तो उसने कितना एंगल डेविएशन हुआ, यहाँ से कितना ज़्यादा डेविएट हुई, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। एक हम इधर भी रफली ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये रे हमारी जाना था इधर इधर, और फिर ये इधर मुड़ गई, तो उसके बीच में जो उसे डेविएट हुआ, ये जो एंगल उसका डेविएट हुआ वो क्या हुआ,
एंगल ऑफ डेविएशन हो गया हमारा, एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये मान लिया जाए ये रे में भी कोई ना कोई एंगल ऑफ डेविएशन हुआ होगा, इसको हम क्या कहेंगे, डेल 1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, डेल 2 कहेंगे। इस डेविएशन को क्या कहेंगे, डेल 1 कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे हम, डेल 2 कहेंगे। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं इसमें। तो अगर आपने जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ये वो हो गया है तो हम इसे रीड्रॉन भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारा इंसिडेंट रे है, अब ये हमारी क्या हो रही है, ये कंप्लीट रे जा रही है, यहाँ पे हमारा ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ, ये अगर हम ट्रायंगल को रीड्रॉन करें तो ये हमारी इमर्जेंट रे है, ये हमारी इमर्जेंट रे है, और ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, ये हमारा डेल 1 है, ये हमारा डेल 2 है, ये हमारा क्यू पॉइंट है, ये हमारा पी पॉइंट है, और यहाँ पे इसको हम एम पॉइंट से डिनोट कर देते हैं, एम से। ठीक है, तो अगर आपने कभी ट्रायंगल का लॉ पढ़ा हो, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपने अगर स्टडी करी हो तो आपको पता होता है कि एक्सटीरियर एंगल सम होता है टू अपोजिट इंटीरियर एंगल का, सम होता है टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का। तो यहाँ पे वही हो जाएगा, डेल क्या होगा, सम होगा डेल 1 और डेल 2 का। जो हमारा डेल है वो सम होगा डेल 1 और डेल 2 का। ठीक है, अब डेल 1 डेल 2 किसके बराबर है, किसमें हम प्रूफ करेंगे, वो हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कि ये अगर हमारा नॉर्मल है तो ये हमारा R1 है, और ये अगर हमारा नॉर्मल है ये हमारा R2 है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस है। अगर आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा होगा, जैसे एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का होता है, तो ये हमने यहाँ से कर दिया डेल 1 प्लस डेल 2। अब यहाँ पर आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल सिमिलर्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल सिमिलर होते हैं। तो आई हो जाएगा R1 प्लस डेल 1 के बराबर, ई हो जाएगा डेल 2 प्लस R2 के बराबर। आई हो गया आपका इक्वल R1 प्लस डेल 1 के बराबर, और ई हो गया आपका इक्वल डेल 2 और R2 के बराबर। किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। अब आप यहाँ से डेल 1 कैलकुलेट करें तो हो जाएगा वो I माइनस R1, डेल 2 कैलकुलेट करें वो हो जाएगा E माइनस R2। अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट माने और सेकेंड और थर्ड को की वैल्यू पुट करें, पुट वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, तब क्या होगा, डेल की वैल्यू हो जाएगी आपकी I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। थोड़ा सा अरेंज कर लिए इस इक्वेशन को, तो क्या होगा, I प्लस E एक तरफ ले आए, I प्लस E एक तरफ ले आए और माइनस कॉमन ले ले R1 और R2 में। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, या माइनस कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2। अब हमें क्या करना होगा इस इक्वेशन में, R1 R2 की वैल्यू को किसके बराबर लाना होगा, क्योंकि अभी तक ये एक हमारे नोन टर्म्स में नहीं आया है। R1 R2 को हमें किसी अपने नोन वैल्यू में लाना होगा। तो वैसे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सॉरी आपका एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू के बराबर लाना होगा। वो हम किस तरह से करेंगे, वो भी हम ट्रायंगल की मदद से करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये वैल्यू ये आपकी क्या है, 90 होगी। जैसे यहाँ पर ये है, ये नॉर्मल है तो ये 90 है, ये नॉर्मल है तो 90 है। तो ये एक प्रकार का क्या है, अगर देखा जाए तो ये 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम क्या होता है, 180। अब ये दोनों 90 है, सॉरी 360, ये दोनों का सम 90 है, इसका 90 है, इसका 90 है, तो इनका सम 180 है। तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, आपका 180 होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं P एंगल A प्लस P एंड Q इक्वल टू 180। ये एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, और इन दोनों ये आपके नॉर्मल्स हैं तो इनके सम क्या होगा, 180। तो एंगल A और P एंड Q का सम भी क्या होगा, 180। तो एंगल A प्लस एंगल P एंड Q का सम क्या होगा, 180। ठीक है, तो हम P एंड Q को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल A। ठीक, अब हमें ये देखना होगा कि ये वाले ट्रायंगल में आप देखें, इस वाले ट्रायंगल में आप देखें, ये नीचे अगर हम इसे यहाँ से थोड़ा वो कर लें तो ये हमारा n हो गया। तो इसमें देखें तो P एंड Q प्लस R1 प्लस R2, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस P एंड Q इक्वल टू 180। अब वो ट्रायंगल कौन सा होगा, ये आपका था इन क्वाड्रिलेटरल, आप क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं, कौन सा, A P Q
क्वाड्रिलेटरल की बात करें ए पी क्यू एन में, ये किस वजह से हुआ, क्योंकि आपका एंगल ए पी एन क्या था 90 डिग्री, और आपका ए क्यू एन एंगल ए क्यू एन भी क्या था 90 डिग्री, क्योंकि वो नॉर्मल थे इसलिए उनका 90 डिग्री था। तो ये बाकी दो का सम भी 180 हो गया, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम क्या होता है इज़ 360। तो बाकी दो का 90 हो गया, तो इन दोनों का भी 180 हो गया। तो ये इक्वेशन हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब हम बात कर रहे थे इन ट्रायंगल पी एंड क्यू की। पी एंड क्यू में जो एंगल पी एंड क्यू है प्लस R1 प्लस R2 का सम कितना होगा 180 होगा। तो एंगल पी एंड क्यू, ये सॉरी पी एंड क्यू है, ये पी एंड क्यू क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस R1 प्लस R2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, कंपेयर करें अगर हम इक्वेशन फिफ्थ एंड फोर्थ को, तो आप देख रहे होंगे कि दोनों इक्वेशन सेम है, लगभग 180 माइनस ए इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है कि ए हमारा क्या है R1 प्लस R2, ए हमारा क्या है R1 प्लस R2। अब जैसे कि हमने डेल की वैल्यू निकाली थी आई प्लस सी को माइनस R1 प्लस R2, ये को इक्वेशन वैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन ए इस तरह की मान ले, तो क्योंकि अब ये जो इक्वेशन है इसे बी मान ले, तो पुट करें वैल्यू R1 R2 की ए और इस वाली इक्वेशन में, तो हमारा डेल हो जाएगा, डेल हमारा है आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, वो डेल हो जाएगा हमारा आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए। इसे अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। हमें यही कैलकुलेट करना था कि सम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन जो डेल्टा से डिनोट करते हैं, जो एक ग्रीक लेटर है, और उसका सम एंगल ऑफ प्रिज्म का सम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस के सम के बराबर है। एक बार और, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म का सम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।